अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको टीमू से जो मैंने 2 पार्सल्स मंगवाए हैं वो शेयर करूँगी आपसे कि मैंने क्या-क्या चीज़ें मंगवाई हैं। यूरोप में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि टीमू जो है आजकल हर जगह पे छाया हुआ है। आप गूगल में कुछ भी लिख के सर्च करते हैं, कोई चीज़ आपको अगर चाहिए तो वो टीमू ऐप की खुल जाती है आगे से। टीमू बेसिकली जिस तरह अगर आपने शीन से शॉपिंग की है या अली एक्सप्रेस से शॉपिंग की है तो उसी तरह की ही वेबसाइट है, चाइनीज़ वेबसाइट है। और इतनी ज़्यादा इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग की है, इतना ज़्यादा हर जगह पे आपको बस ना टीमू ही नज़र आएगा। तो शुरू-शुरू में तो मुझे लगा कि कुछ फ़ेक ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइसेस कम है इस वेबसाइट पे कि थोड़ा होता है ना, इंसान डर जाता है कि ऑनलाइन जो है वो कोई स्कैम ही ना हो। तो फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता मैंने देखा और लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो कुछ हम भी ऑर्डर करके देखते हैं। तो करते-करते ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ से ऑर्डर की हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या कुछ मँगवाया है। इस वेबसाइट से आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। घर के इस्तेमाल की छोटी-छोटी चीज़ों से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, हर किस्म की चीज़ जो है वो आपको जिस तरह बेसिकली शीन पे या अली एक्सप्रेस पे आपको चीज़ें मिलती हैं ना, विश वगैरह पे, सेम वही चीज़ है। सिर्फ़ ये है कि नाम इसका जो है वो टीमू है। तो मैं जो भी चीज़ें आपको दिखाऊँगी मैं साथ-साथ कोशिश करूँगी कि जो प्राइसेस हैं ना वो भी साथ के साथ मेंशन करती जाऊँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इनकी प्राइसेस क्या हैं। और साथ में मैं क्वालिटी भी बताऊँगी कि चीज़ें जो हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। तो चलें पहला पार्सल खोलते हैं। इनके जो पार्सल्स आते हैं ना वो इतने ज़्यादा पैक किए हुए होते हैं। वैसे नॉर्मली जो दूसरी मार्केट्स वगैरह से हम चीज़ें मंगवाते हैं ना, उनके तो साइड पे जगह भी बनी हुई ही होती है, उनको उसको बस पील ऑफ करो और खोल लो पैकेट को। इसको तो बाकायदा उन्होंने इस तरह वो टेप लगा लगा के इसको पैक किया होता है कि बस ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ निकलेगी। तो काफ़ी मुश्किलों से इसका पैकेट जो है वो मैंने खोला था। और मैं दिखाती हूँ बारी बारी इसमें से जो जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने बाल कर्ल करने के लिए ये एक चीज़ मंगवाई थी। अगर आपने ऑनलाइन देखा ना नो हीट कर्ल्स, तो ये वही चीज़ है जिस तरह बाज़ लोग जब वो जुराब लपेट के बालों के ऊपर गीले बालों पे तो उससे कर्ल्स बनाते हैं, उसी टाइप की चीज़ है ये। बिल्कुल सॉफ्ट सा ना ये रॉड सा बना हुआ है। और इसके साथ फिर 2 कैचर्स थे और साथ में 2 जो हेयर बैंड्स होते हैं वो थे। इसके साथ मैंने बाल कर्ल के करके देखे थे। अगर तो आपके बाल जो हैं वो नेचुरली स्ट्रेट हैं तो इसके साथ अच्छे कर्ल नहीं होंगे। अगर नेचुरली थोड़े से वेवी हैं तो आपको थोड़ा सा ट्रिक करके 2-4 दफ़ा आप बाल कर्ल करेंगे तो फिर आपके बाल जो है आपको कर्ल करने आ जाएंगे, तो ठीक मतलब गुजारा हो जाता है इसके साथ। लेकिन जो कर्लिंग रॉड वाली लुक है ना वो नहीं आती इसके साथ। उसके बाद मैंने कैचर्स मंगवाए थे, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी इसको बहुत मुनासिब है। और इनके ऐप पे बहुत किस्मों के कैचर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ज़्यादा फैंसी वाले तो नहीं मंगवाए थे, बिल्कुल ये सिंपल डेली यूज़ के लिए मंगवाए थे। तो अच्छी ग्रिप है और अच्छी क्वालिटी है ये। उसके बाद मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर्स मंगवाए थे, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। प्राइसेस तो बहुत ही लो हैं इस ऐप पे। और जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये मल्टीपर्पज़ जो क्लीनिंग क्लॉथ होते हैं, ये मैजिक क्लीनिंग क्लॉथ इसका नाम था। ये मैंने मंगवाए थे सफाई करने के लिए। तो इसको मैंने यूज़ किया था जैसे घर में टीवी के ऊपर बाज़ दफ़ा बच्चे हाथ लगाएँ तो वो फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं ना, तो उसको किसी भी केमिकल से साफ़ करना मुश्किल होता है। तो इस कपड़े के साथ ये काफ़ी अच्छी तरह साफ़ हो गया था। मिरर्स वग़ैरह साफ़ करने के भी काम आता है। इसको यूज़ इस तरह से करना है कि आपने एक जो क्लॉथ है उसको गीला कर लें और अच्छी तरह से निचोड़ लें। पहले गीले कपड़े से साफ़ करें और उसके बाद खुश्क कपड़े से इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें, तो बहुत अच्छी तरह से फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा गाड़ी के शीशे वग़ैरह साफ़ करने के लिए भी ये मैजिक क्लॉथ जो है काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा, उसके बाद आपको ये जो लंबा सा ब्रश नज़र आ रहा है, ये मैंने जो सिंक क्लॉग हो जाते हैं ना, उसको साफ़ करने के लिए मंगवाया था। कि काफ़ी लंबा सा ये ब्रश होता है, तो जो जैसे बाथरूम का सिंक ब्लॉक हो जाता है या किचन का सिंक ब्लॉक हो जाता है, तो हमारा क्योंकि वॉशरूम का सिंक अक्सर ब्लॉक हुआ रहता था, उसको साफ़ करने के लिए मैंने मंगवाया था। बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे जैसे अगर बाल या साबुन वगैरह चिपका हुआ हो पाइप्स के अंदर, तो वो आसानी से निकल आता है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये छोटा सा एक ट्रैवल बैग मंगवाया था।
ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि एक तो इसके अंदर डबल ज़िप है और दूसरा ये कि इसके अंदर छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे चार्जर भी इसके अंदर फिट हो जाएगा, या अगर आपने अपनी नाइट क्रीम वगैरह रखनी है, कुछ छोटी-मोटी इस तरह की चीज़ें रखनी हैं, 1-2 दिन के ट्रिप के लिए आप जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था। प्राइस भी ठीक है और क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स मँगवाए थे। फ्लावर्स तो नहीं, प्लांट्स हैं ये। आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स मैंने देखा है कि टीमू पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब थी। मैं इसको देख के इसकी एग्जैक्ट प्राइस जो है वो मेंशन कर दूँगी। सिर्फ़ ये है कि जब मैंने ये खोला था पैकेट, तो प्लास्टिक की बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। जितनी भी इनकी प्लास्टिक की चीज़ें थी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। लेकिन ये है कि मैंने जैसे ओवरनाइट इसको रहने दिया था बाहर खुला ही, तो अगले दिन इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मेरा ख़्याल है कि जब चीज़ें स्टॉक होती हैं इनके स्टॉक रूम्स में, तो ज़ाहिर है फिर वो बंद रहने की वजह से उसमें स्मेल आ जाती है प्लास्टिक की। लेकिन 4-5 घंटे अगर आप इसको धूप में रखें या खुली हवा में रखें, तो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये जो स्किन सॉक्स होती हैं ये मँगवाई थी। मैं जितनी दफ़ा भी यहाँ से लोकल स्टोर से ली हैं, मेरी स्किन सॉक्स जो हैं वो हमेशा फट जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से मँगवा के देखती हूँ, शायद इनकी सॉक्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हों। तो सॉक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा जल्दी फटने वाली नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर पॉलिएस्टर मिक्स है, प्योर कॉटन की नहीं है ये। तो अगर आपको थोड़ा इशू होता है कि आपने पॉलिएस्टर नहीं पहनना, तो फिर तो इस तरह की सॉक्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चीज़ लेना चाहते हैं, तो फिर ये सॉक्स जो हैं वो अच्छी हैं। मज़े की बात ये है कि जब आप इस तरह की वेबसाइट से शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको आगे और चीज़ें दिखाते जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें ऐसी निकल आती हैं जो याद आ जाती हैं देख के कि अच्छा ये भी लेने वाला है, चलो क्या मार्केट जा रहा है, यहीं से ऑर्डर कर लेते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें रैंडम नज़र आएँगी, जो आम घर के यूज़ की होती हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने कुछ फ़ाइल्स मँगवाई थी बच्चों की, जैसे होमवर्क वगैरह सॉर्ट करने के लिए। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी थी, तो ये जो है ये डेफ़िनेटली मैं वापस भेजूँगी। इसी तरह जो फ़ॉइल्स होते हैं जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट लेटर्स वगैरह डालते हैं, ये भी मैंने मँगवाए थे। ये भी बहुत ही पुअर क्वालिटी थी, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना रद्दी किस्म की क्वालिटी थी ये, तो ये भी डेफ़िनेटली वापस जाएँगे। अच्छा, उसके बाद ये मैंने अपनी बेटी के लिए छोटे-छोटे इयररिंग्स मँगवाए थे। ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। छोटी बच्चियों के हिसाब से बिल्कुल छोटा-छोटा सा डिज़ाइन था। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं। काफ़ी दफ़ा यूज़ भी किए हैं और जैसे गीले भी हुए हैं ये, लेकिन ब्लैक नहीं हुए। तो डेफ़िनेटली मैं रिकमेंड करूँगी, यहाँ से ज्वेलरी जो है वो आप मँगवा के देख सकते हैं, ज्वेलरी इनकी अच्छी है। उसके बाद मुझे ये बैग एक बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने किसी और वीडियो में देखा था, तो उस यूट्यूबर ने भी रेकमेंड किया था कि ये बैग ज़रूर लें, ट्रैवल वगैरह के काम आता है। तो अच्छी है क्वालिटी, मतलब नॉट बैड, प्राइस के हिसाब से ठीक है क्वालिटी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी इस बैग की वो ये थी कि अगर आपने कहीं जाना है किसी शादी वगैरह पे, तो सारा आपका मेकअप जो भी है वो एक ही बैग के अंदर आ जाता है। और जब आप इसको खोलते हैं तो ये काफ़ी वाइड ओपन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे खुल जाता है, तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, जो-जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो उस हिसाब से ये बैग अच्छा था। बाकी क्वालिटी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्राइस में किस तरह की क्वालिटी मिल सकती है। बहुत हाई क्वालिटी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है कि 2 दिन में इसकी ज़िप ख़राब हो जाएगी। नॉर्मल क्वालिटी है, लेकिन साइज़ के हिसाब से और कैपेसिटी के हिसाब से ये बैग मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने एक ये लिप टिंट मँगवाया था। ये वैसे ही चेक करने के लिए मँगवा लिया था, वैसे सिर्फ़ बार-बार चीज़ें रिकमेंड होती हैं ना, तो उसमें फिर कहते हैं अच्छा चलो ये भी मँगवा के देख लेते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा था काफ़ी। काफ़ी इसका जो कलर है ना वो अच्छा मज़े का मैरूनिश सा कलर था। इसको लगा के आप थोड़ी देर छोड़ दें और उसके बाद साफ़ कर लें, तो वो टिंट जो है वो काफ़ी देर तक रहता है। उसके बाद घर के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें मैंने ये जो हुक्स होती हैं ये मैंने मंगवाई थी, क्योंकि जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जो किराए के घर होते हैं, उनमें आप हर दीवार के ऊपर जो है वो कील नहीं लगा सकते। तो इस वजह से मुझे इस तरह की हुक्स चाहिए थी बच्चों के कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए, जो जिसके लिए सुराख ना करने पड़े मुझे दीवार में, और वो थोड़ी सी हैवी भी हों। तो इस तरह की मैंने काफ़ी सारी हुक्स जो हैं वो मैंने ऑर्डर की थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको यूज़ कैसे किया है।
तो बेसिकली ये जो हुक्स होती हैं इनके पीछे ग्लू होती है और उसके ऊपर बारीक सा एक पेपर चढ़ा हुआ होता है। तो आप इस तरह की हुक्स जो हैं उनको टाइल्स पे लगा सकते हैं या दरवाज़ों पे लगा सकते हैं। ऐसी सरफेस पे लगाना होता है जो बिल्कुल प्लेन होती है। जो दीवार होती है जैसे बग़ैर प्लस्तर की दीवार है उसके ऊपर आप इसको नहीं लगा सकते। तो मैंने इसको बाथरूम के टाइल्स पे लगाना था, तो पहले टाइल्स को अच्छी तरह से साफ़ करके उसको खुश्क कर लेना है। उसके बाद फिर इसका ये जो बैक साइड के ऊपर पेपर लगा होता है इसको आराम से उतार के तो जो हुक्स हैं उसको आराम से प्रेस करके अच्छी तरह से तो इसको लगा दें और कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कोई एयर बबल ना आए। और उसके बाद फ़ौरन से आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ हैंग ना करें। मैं इसको तकरीबन ओवरनाइट रहने देती हूँ और अगले दिन फिर जैसे दोबारा अच्छी तरह से प्रेस करके उसके बाद हैंग करती हूँ। तो काफ़ी अच्छी मुझे ये लगी क्योंकि इसकी एडहेसिव जो है ना, जिसकी ग्लू है वो काफ़ी मज़बूत है। तो जैसे अगर आप इसके ऊपर 2-3 सूट भी अगर लटकाते हैं तो वो गिरेगी नहीं नीचे। तो इस तरह की काफ़ी सारी हुक्स जो हैं वो मैंने दोबारा भी ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। अच्छा, जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। अक्सर ये जो हमारे फ्राइंग पैन्स होते हैं उनके नीचे वाला जो होता है, जो उसकी बेस होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीस जम जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने ये स्पंज मंगवाया था, मैजिक स्पंज इसका नाम था। तो मैंने सोचा कि इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। अच्छा, ये जैसे ही मैंने इसको खोला है तो ये बिल्कुल जिस तरह रेगमाल होती है ना, वो चीज़ है। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इससे ग्रीस तो क्या उतरेगी, वो ऊपर से जो कोटिंग होती है वो ज़रूर उतर जाएगी। तो मैंने नॉर्मल जो फेरी होती है उसके साथ मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश की थी। तो वही बात है कि रेगमाल से जिस तरह रगड़ते हैं बिल्कुल वही चीज़ है, इसमें कोई मैजिक वाली चीज़ तो थी नहीं। तो इस वजह से ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। हम जो नॉर्मल स्पंज होता है वो भी यही काम करता है। उसके बाद मैंने 2 कोट कवर्स जो होते हैं ना वो मंगवाए थे मैंने, जो सूट्स और कोट वगैरह के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं ना वो। ये मैं पाकिस्तान भी जब गई हूँ तो वहाँ से भी मैं ढूंढती रही हूँ, फैसलाबाद वगैरह से भी। तो मुझे जो शर्ट्स वाले होते हैं प्रोटेक्टिव कवर्स वो मुझे मिल गए, लेकिन कोट्स के लिए जो लंबे वाले होते हैं वो मुझे नहीं मिल रहे थे। तो ये फिर मैंने टीमू से मंगवाए हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। क्वालिटी वाइज भी ठीक है, प्राइस वाइज भी ठीक है। सिर्फ ये है कि जब इसको खोला था तो बहुत स्मेल थी इसमें भी, प्लास्टिक की जो एक अजीब सी स्मेल होती है। तो ये भी मैंने काफ़ी देर इसको बाहर खुली हवा में रखा था, तकरीबन 5-6 घंटे के लिए। तो उसके बाद फिर इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैंने जो मंगवाई थी वो ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं। ये बेसिकली स्टोरेज बॉक्सेस तो होते हैं जैसे बच्चों की सॉक्स वगैरह या अंडरगारमेंट्स वगैरह इसके अंदर आप डाल के इसको किसी भी अपनी जो क्लोज़ेट होती है उसके अंदर हैंग कर सकते हैं। तो मुझे उसके लिए तो नहीं चाहिए था। मैंने इसको अपने किचन में हैंग करके इसके अंदर जो एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स होते हैं ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे सारे। तो क्वालिटी इसकी बस पूरी पूरी थी। बॉक्स जो है वो अच्छा है, लेकिन ऊपर से इसको लगाते हुए ही इसकी लिड जो है वो मुझसे टूट गई थी। तो लेकिन ये है कि सारे जितने भी शॉपिंग बैग्स जो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं वो इसके अंदर सारे फिट आ गए थे। तो इस लिहाज से ये थोड़ी ज़रा काम की चीज़ है। अच्छा जी, अब मैं पार्सल नंबर 2 जो है वो खोलने लगी हूँ और उसमें दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ मंगवाया है। मैं सबसे पहले तो ये छोटा सा गुलदान है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे मैंने आपको पहले पार्सल में भी दिखाया था ना, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं इनके वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये मुझे बिल्कुल छोटा सा बहुत ही प्यारा लगा था, इसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लगे थे मुझे। तो ये मैंने मंगवाया है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए ये नेल स्टिकर्स मंगवाए थे। उसको बहुत शौक़ है आर्टिफिशियल नेल्स का और नेल पॉलिशेस का और इन चीज़ों का। तो उसके लिए फिर मैंने ये स्टिकर्स ऑर्डर किए थे। अच्छे हैं बच्चों के शौक़ पूरे करने के लिए। इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी आपको टीमू के ऐप से मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी काम की चीज़ है। जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं ना उनकी बजाय ये छोटे छोटे स्टोरेज बैग्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे। 2 मैंने ऑर्डर किए थे और मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। जैसे कभी होता है ना बच्चों के सर्दियों के कपड़े आपने पैक करके रखने हैं या बच्चों के जो बड़े साइज़ के कपड़े आपके पास हैं उनको पैक करके रखने के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं अपनी जो क्लोज़ेट्स होती हैं कपड़ों वाली अलमारियाँ, उसके अंदर मैं सिर्फ़ वही कपड़े रखती हूँ जो बच्चे आम यूज़ करते हैं। जो कपड़े फैंसी होते हैं या फिर जो
सर्दियों के जैसे कपड़े हैं या जो कपड़े अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनको मैं प्रेफ़र करती हूँ कि वो बैग्स में डाल के तो आप उनको या तो जो आपकी जो अलमारी होती है उसके ऊपर वाले जो पोर्शंस होते हैं जहाँ पे आपका हाथ आसानी से नहीं पहुँचता वहाँ रखते हैं या स्टोरेज में रखते हैं। उससे फिर ये कि आपकी अलमारी जो है वो साफ़ रहती है। तो बच्चों के लिए मुझे बैग्स चाहिए थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। प्राइस के हिसाब से भी अच्छे हैं और क्वालिटी वाइज़ भी ठीक हैं। बाकी जो यहाँ की लोकल मार्केट्स हैं वहाँ से भी मैंने ख़रीद के देखे हैं, तकरीबन सेम ही क्वालिटी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी लो हैं तो इस वजह से अगर आपने स्टोरेज बैग्स लेने हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ से लेकर ट्राई कर लें। देखने में ये बैग्स इतने बड़े नहीं लगते, लेकिन जब आप इसके अंदर कपड़े वगैरह रखना शुरू करें तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्टोरेज होती है। उसके बाद कुछ मैंने ये लेबल स्टिकर्स मंगवाए थे घर में, रैंडम चीज़ें कुछ लेबल करने के लिए। ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए थे। उसके बाद ये एक छोटा सा मुझे बॉक्स मैंने लिया था, मैग्नेटिक बॉक्स है ये, फ्रिज के साइड पे लगाने के लिए। जैसे इसके अंदर आप अपने स्टिकी नोट्स और पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं, किसी भी चीज़ की स्टोरेज के लिए बेसिकली यूज़ कर सकते हैं आप। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। कई दफ़ा होता है ना, ग्रॉसरी लिस्ट लिखनी होती है तो चीज़ जहन में आती है, तो अगर सामने पेंसिल और वो पड़ी हो चिट तो उसके ऊपर आप फ़ौरन से नोट कर लेते हैं, तो उस काम के लिए मैंने ये मंगवाया था। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा, उसके बाद ये छोटी सी मैंने बास्केट मंगवाई थी, सिंक का जो टैप होती है उसके साथ ये अटैच हो जाएगी। जैसे जो हम स्पंजेस यूज़ करते हैं ना बर्तन वगैरह धोने के लिए, उसको रखने के लिए मुझे ये अच्छी लगी थी। तो ये मैं आपको इंस्टॉल भी करके दिखाती हूँ। इंस्टॉल भी करना इसको मुश्किल नहीं है। ये काफ़ी हैंडी चीज़ है क्योंकि स्पंजेस जो है ना वो गीले रह जाते हैं अगर हम उसको वैसे किसी कैडी के अंदर रखें। तो ये क्योंकि नीचे से बिल्कुल वायर्स के साथ बनी हुई है तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा था कि ये सूख जाएगा पानी इसके अंदर से। तो अगर तो आपकी टैप, जिस तरह ये मेरी किचन की टैप जो है वो लंबी है, तो अगर भी आपकी भी टैप जो है वो इस तरह लंबी है तो फिर उसके साथ ही अटैच करना आसान है। अगर छोटी टैप है तो फिर ये अटैच नहीं होगी। तो अगर आपने ख़रीदनी हो तो देख के कि आपकी टैप के ऊपर ये फ़िट होती है कि नहीं, फिर आप ख़रीदिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने ये शूज़ के, जिस तरह बाज़ होता है ना सोल जो है वो उतर जाता है, उसको जोड़ने के लिए, या साइड से अगर शूज़ थोड़ा सा ख़राब हो गया है उसको जोड़ने के लिए ग्लू मंगवाई थी। काफ़ी मज़बूत ग्लू है ये। और उसके बाद बच्चों के टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह हैंग करने के लिए किचन में मुझे ये दो बहुत प्यारे प्यारे टेडी बियर वाले होल्डर्स जो हैं वो मुझे मिले थे। तो ये काफ़ी अच्छी हैंडी चीज़ है, इसको मैं इंस्टॉल करके भी आपको दिखाती हूँ। ये भी उसी तरह ही है जिस तरह पील ऑफ स्टिकर होता है ना, उस तरह से स्टिकर की तरह है। और इसके ऊपर छोटा सा वो हुक सी बनी हुई है और उस हुक के साथ ये जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं ना ये अटैच हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है बच्चों की ब्रशेज़ जो हैं उनको हैंग करने के लिए। अच्छा, उसके बाद वाइट शूज़ साफ़ करने के लिए ये रबर जो है मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये मैंने ऑर्डर की थी क्योंकि वाइट शूज़ मेरा ख़्याल है हर एक के घर में होते हैं और उनको साफ़ करना, उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये रबर मैंने मंगवाया था कि इससे जैसे थोड़ा सा भी गंदा हो तो फ़ौरन से बंदा साफ़ कर ले। लेकिन ये बिल्कुल ही फ़िज़ूल चीज़ है, इसका कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं लगा। थोड़ी सी जैसे जिस तरह रेगमाल होता है ना उस टाइप की चीज़ है, तो ये तो सोल को ख़राब कर सकती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा साफ़ करके देखे थे शूज़, लेकिन मुझे ये अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगे। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल ही फ़िज़ूल चीज़ है। उसके बाद छोटे-छोटे ये की चेन्स मैंने ऑर्डर किए थे। ये बच्चों के लिए मैंने ऑर्डर किए थे क्योंकि उनको पसंद थे ये। तो रैंडमली जैसे बैग्स वगैरह पे हैंग करने के लिए। उसके बाद ये इयररिंग्स हैं। ज्वेलरी मैंने वैसे जितनी भी ऑर्डर की है टीमू ऐप से मुझे अच्छी लगी है। तो ये छोटे-छोटे इयररिंग्स थे जो मैंने ऑर्डर किए हैं और प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा ये एक और इयररिंग्स थे, ये मैंने ऑर्डर किए थे, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। मैंने इससे पहले शीन से और अली एक्सप्रेस से भी, शीन से तो नहीं, अली एक्सप्रेस से मैंने ज्वेलरी जो है वो काफ़ी दफ़ा ऑर्डर की है, विश से भी ऑर्डर की है। तो उनकी ज्वेलरी भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, ख़ास तौर पे जो इयररिंग्स हैं। बल्कि लोकल जो मैंने मार्केट से ख़रीदती रही हूँ वो मेरी फिर भी जल्दी ख़राब हो जाती रही है। तो अगर आपने ज्वेलरी लेनी हो तो आप ट्राई कर लें। ख़ास तौर पे ये जो फ़ंकी ज्वेलरी होती है ना, कलर्ड ज्वेलरी, वो इन ऐप से ज़्यादा अच्छी मिल जाती है।
उसके बाद ये घर के इस्तेमाल की कुछ रैंडम चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। एक तो ये वाटर बैलून्स थे, ये मेरे बच्चों को बहुत शौक़ था यूज़ करने का, तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे कि गर्मियाँ जब आएँगी, ज़्यादा धूप होगी तो फिर हम इनको गार्डन में यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये कॉटन बड्स थी बैम्बू की, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। फिर ये जो टूथब्रश हेड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, ये जो हुक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में अलग से आपको बताऊँगी कि इसको मैं घर में किस तरह से यूज़ करती हूँ। ये भी तकरीबन 30-40 पीसेस थे जो मैंने ऑर्डर किए हैं और काफ़ी ये काम आने वाली चीज़ है। इसके अलावा मैंने बच्चों के ये स्लीपर्स भी ऑर्डर किए थे। स्लीपर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और प्राइसेस जो हैं वो भी काफ़ी मुनासिब हैं। बल्कि बच्चों के जो स्लीपर्स हैं ना, वो इनके पास बहुत मज़े मज़े के डिज़ाइंस भी हैं। तो अगर आपने स्लीपर्स ऑर्डर करने हो तो मैं रेकमेंड करूँगी कि यहाँ से देख के तो फिर आप ऑर्डर करें। जब भी आपने कोई भी चीज़ इस तरह के ऐप से ऑर्डर करनी हो तो उसके कमेंट्स ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि अक्सर लोग जो ऑर्डर करते हैं वो जो अपनी तस्वीरें होती हैं ना, वो भी बना के तो ऐप पर डाली हुई होती हैं। तो जो कस्टमर्स की तस्वीरें होती हैं उनसे ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाता है कि चीज़ की क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ें भी टीमू से ऑर्डर करके तो रिव्यू करूँ, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इन सारी चीज़ों में से आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी है, वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।